Hey, hey, Florian Wirtz to Liverpool. Here we go. भाई जोक्स असाइड बट जोक्स ऑन लिवरपूल ऑल्सो, क्योंकि आप अगर देखोगे तो भाई द ऑपोजिशंस आर हैविंग अ फील्ड डे। क्यों भाई बकवास करते थे हमारे बारे में बकवास करते थे कि हम साइन करते हैं महंगे प्लेयर, हम साइन करते हैं ये प्लेयर वो प्लेयर। आपको सिटी के फैंस, मैनचेस्टर यूनाइटेड के फैंस हैविंग अ फील्ड डे ऑन द ट्विटर करते हुए दिख जाएंगे कि 150 मिलियन का प्लेयर साइन करने के बाद पैसों की दलीलें तो मत देना, लेकिन लिवरपूल आज भी दे सकती है, क्योंकि कॉन्टेक्स्ट बहुत जरूरी होता है किसी भी चीज में, कि आपने क्या किया पिछले साल, उससे पहले आपने क्या किया है, कैसे आपकी टीम चली है, क्या आपके पास सच में इतने पैसे स्पेंड करने के लिए प्रिंसिपल्स हैं, क्या आप इतना कमा रहे हो कि आप ये खर्चा कर सकते हो। ये सारी बातें करने वाली हैं इस वीडियो में। लेकिन क्या सबसे बड़ी चीज जो बहुत लोगों के दिमाग में आ रहा होगा, क्या 150 मिलियन लास्ट ट्रांसफर दैट लिवरपूल मेड, दैट वाज कंसिडर्ड एक्सपेंसिव एंड फेल्ड, दैट वाज डार्विन नूनेस। बहुत लोग कहेंगे इट इज अ फेल्ड ट्रांसफर, स्टेटिस्टिकली इट इज नॉट, बट रियलिस्टिकली इट सीम्स अ फेल्ड ट्रांसफर, क्योंकि लिवरपूल इज लुकिंग टू move on from Darwin Nunes. They are looking for another number 9 if they can get rid of a player like Darwin Nunes. तो ये एक चीज है जिसकी वजह से आप कह सकते हो कि लास्ट ट्रांसफर जो उन्होंने बहुत बड़ा किया था वो फ्लॉप हो गया था, और उससे अब डबल वैल्यू का प्लेयर एक ये लेके आ रहे हैं, स्पेशली एक ऐसा प्लेयर जिसके 2 ACL टीयर हो चुके हैं। क्या उसे 1.5 मिलियन में लाना सेंसिबल है? क्या फ्लोरियन वर्ड्स आपके रैन चर्की से 5 गुना बेटर प्लेयर है? क्या वो ऐसा प्लेयर है कि भाई एक रायन चर्की 35-40 मिलियन में आ रहा है और ये बंदा सीधा 150 मिलियन में आ रहा है? इज ही दैट गुड ऑफ अ प्लेयर? तो भाई आई थिंक इट इज ऑल अबाउट कॉन्टेक्स्ट, क्योंकि आप रायन चर्की को किस क्लब से ला रहे हो वो एक बहुत बड़ा पॉइंट हो जाता है। क्या उसके पास एक रिलीज क्लॉज था, वो एक बहुत बड़ा पॉइंट हो जाता है। उसके कॉन्ट्रैक्ट में कितने साल बचे थे वो बहुत बड़ा पॉइंट हो जाता है। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको बहुत मैटर करती हैं, एंड कौन सी टीमें इन द मार्केट थी फॉर दैट प्लेयर। बिकॉज अगर मैं फ्लोरियन वर्ड्स के बारे में बात करूं तो ये एक वो प्लेयर है जिसके बारे में फेब्रिजियो रोमानो, जिसको लोग, बहुत सारे लोग वन ऑफ द मोस्ट ट्रस्टेड सोर्स मानते हैं फॉर एनी ट्रांसफर न्यूज, वो बंदे ने ये चीज कही थी कि ही इज डेस्टिन्ड टू गो टू बायर्न म्यूनिख। और फिर बायर्न म्यूनिख के हाथों से एक प्लेयर को खींच के अपने पास ले आना, इसमें लगते हैं भाई पैसे, डिटर्मिनेशन एंड आप जब ऐसी एक बैकिंग दिखाते हो टीम में तो भाई उसे लगता है कि हाँ, दिस टीम रियली एडमायर्स मी, दिस टीम इज सीरियस अबाउट हाउ दे विल इंटीग्रेट मी इनटू देयर सिस्टम। और इस वजह से आप एक प्लेयर को बहुत ल्यूक्रेटिवली अट्रैक्ट कर पाते हो अपनी टीम में। फ्लोरियन वर्ड्स बीइंग अ टैलेंट जिसके पीछे पूरी दुनिया पड़ी हुई थी, आपको कुछ बहुत बड़ा अमाउंट इस बंदे के लिए कैश आउट करना ही था। हम 240 मिलियन में नेमार के लिए सोच रहे थे कि शायद वो ना जाए, शायद बार्सिलोना वर नॉट रेडी टू नेगोशिएट विद पीएसजी एट सच अ प्राइस पॉइंट, क्योंकि कुछ प्लेयर की वैल्यू बहुत ज्यादा हाई होती है। लेवरक्यूसेन एक टीम जो विद फ्लोरियन वर्ड्स, जिसे पता है कि अगर फ्लोरियन वर्ड्स एक प्लेयर जो हमारे लिए सबसे बड़ा एसेट है, जिसके बाद हमारा जो स्टैचर है हम इसको वापस उस लेवल पे मोल्ड करने के लिए बहुत कुछ रीएडजस्टमेंट करना पड़ेगा टीम में, और खासकर एक टीम जिससे बहुत सारे प्लेयर डिप्लीट हो रहे हैं। आपको पता है कि ट्रांसफर मार्केट में नियरली उनका 100% स्क्वाड है, वो हर एक प्लेयर की मैक्सिमम वैल्यू निकालने की कोशिश जरूर करेंगे। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर हो जाता है, तभी आपकी नेगोशिएशन में हिंड्रेंस आती है। दे वुड हैव बीन लाइक कि भाई हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम एक साल और फ्लोरिन वर्ड्स को रख लेंगे, क्योंकि ये हमारे सिस्टम का इतना इंपॉर्टेंट कॉग है, ये इतना इतना मैसिव प्लेयर है हमारे लिए कि हम इसके साथ एक सीजन और काटेंगे तो हमारे पास शायद एक यूरोपियन ट्रॉफी आ जाए और हम कुछ और पैसे मेंटेन कर पाएंगे। एंड स्पेशली विद अ टीम लाइक लिवरपूल, जिसका एक ऐसा स्टैचर है कि भाई जिसने एडिडास की एक डील कर ली है, जो चैंपियंस लीग में एक बहुत इंपॉर्टेंट मनी कोट करके आ रहा है, जो प्रीमियर लीग जीत के एक बहुत अच्छा पैसा लेके आ रहा है, और शायद अगले साल चैंपियंस लीग में बहुत और बेटर पोजीशन में जाना चाहेगा। जहां पे वो पीएसजी से हार के बाहर हो गए, शायद ये चाहेंगे कि अगले साल सेमीफाइनल फाइनल तक लिवरपूल जाए, एंड इफ पॉसिबल दे वुड वांट टू विन दिस कंपटीशन। एंड हाउ डू यू विन दिस कंपटीशन? हाउ डू यू मेक योर पोजीशन रियली स्ट्रांग? कैसे आप अपनी टीम को फ्रॉम अ चैंपियंस ऑफ प्रीमियर लीग टू रिटेनिंग द टाइटल? आपको पता है भाई, बहुत सारी, सिर्फ आप, यू कैन सी अ एग्जांपल ऑफ मैनचेस्टर सिटी, मैनचेस्टर यूनाइटेड, यू विल सी एंड गेट टू नो कि भाई आपको अपनी टीम को हमेशा अपग्रेड करते रहना पड़ता है। पीएसजी इज एन प्राइम एग्जांपल ऑफ दिस, जहां पे हम जायर एमरी और
बात कर रहे थे ब्रैडली बारकोला के बारे में कि भाई क्या सुपर्ब टैलेंट है। इन प्लेयर्स के ऊपर भी अपग्रेड करके जहां पे जोआओ नेवेस और क्या नाम है डिजायरे डोई को लेके आई पीएसजी, और उसके बाद आप देख रहे हो कि भाई बिकॉज दीज टू टैलेंट दैट वर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पीएसजी अ सीजन अगो बिकेम देयर बेंच प्लेयर, एंड बिकॉज ऑफ दैट द स्टैचर ऑफ देयर स्क्वाड जस्ट ग्रू। आपने उन प्लेयर के ऊपर स्टार्टिंग प्लेयर्स लेके आए, उनसे बेटर प्लेयर ले कह सकते हो बेटर, या फिर प्लेयर हु सूटेड योर सिस्टम बेटर, वो प्लेयर आप लेके आए हो अपने सिस्टम में, और फिर उसके बाद आपके स्क्वाड की जो वैल्यू है वो फ्रॉम हियर टू इट गोज हियर, बिकॉज प्लेयर्स हु वर स्टार्टिंग फॉर यू सिंस इन द लास्ट सीजन, और जब आपका सीजन भी बहुत अच्छा गया है उसके बाद आप जब उन प्लेयर पे अपग्रेड करते हो तो जो प्लेयर आपका स्टार्टिंग प्लेयर था अब आपका बेंच प्लेयर है, एंड इट बिकम्स अ वेरी कॉम्पिटेटिव स्क्वाड, एंड दैट विल हैपन इन लिवरपूल ऑल्सो। सोबोत्सलाई जो पिछले साल आके जिसने बिल्कुल रिवोल्यूशनाइज कर दिया लिवरपूल को, वो प्लेयर अगर आप देखोगे उस प्लेयर के साथ अब शायद उसकी पोजीशन इफी बटी हो जाए, ठीक है, वो शायद मैक एलिस्टर के साथ, फ्लोरियन वर्ड्स के साथ, इवन ग्रेवेनबर्च के साथ कंपटीशन में आ जाए कि भैया कौन स्टार्ट करेगा कौन नहीं करेगा, कि अगर इफ इट्स ग्रेवेनबर्च बीइंग रिप्लेस्ड फॉर सबोज़लैई तो शायद आप मैक एलिस्टर को थोड़ा पीछे खेलते हुए देखो, या फिर आप गोंडो को आते हुए देखो पिच पे, और उसके साथ में कॉम्बिनेशन में आप सबोज़लैई को इंटीग्रेट होते देखो। देखो इसकी वजह से आपके स्क्वाड की वैल्यू बढ़ती है, ठीक है। अगर मोहम्मद सलाह 1-1.5 साल बाद इस लेवल पे परफॉर्म नहीं कर पाता है, आप अगर उसको बेंच पे धीरे धीरे मूव करते हो, आप अगर ट्रांजिशन करने की कोशिश करते हो फ्रॉम अ मोहम्मद सलाह, आपके लिए फ्लोरियन वर्ड्स एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर हो जाता है, स्पेशली अ प्लेयर दैट प्लेज इन मल्टीपल पोजीशंस। इसकी वैल्यू ऑब्वियसली हाई होती है क्योंकि ही कैन सूट इनटू योर सिस्टम एज अ कैम, as an right winger, as a false nine, and multiple position. He can play as a center mid also if you require him to play in that position. He has played certain games for even Germany and for Leverkusen in center mid position. उसकी फेवरेट पोजीशन मेरे हिसाब से सेंटर अटैकिंग मिडफील्डर बनती है, जहां पे शायद वो इनिशियली स्टार्ट भी करेगा, बिकॉज आप एक प्लेयर जिसको आप इतनी बड़ी वैल्यू में लेके आते हो, आप उसको एकदम से 2-3 चीजों में अडेप्ट नहीं करवाना चाहोगे कि भाई आप लैंग्वेज भी अडेप्ट करो, आप प्लेइंग स्टाइल भी अडेप्ट करो, और आप ऊपर से नई पोजीशन में भी अडेप्ट करो। ये कुछ चीजें शायद आप अवॉइड करना चाहोगे, और इसीलिए शायद सबोसलाई की जगह पे अगर आप उसे धीरे धीरे करके इंटीग्रेट करते हो टीम में, दैट वुड हैव बीन परफेक्ट फॉर दिस टीम। भाई आप देखोगे किएजा लिवरपूल लेके आई एक प्लेयर जो बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर था इटली के लिए, उस प्लेयर को लाके उन्होंने अपने पास बेंच स्ट्रेंथ बढ़ाई, उसको कहीं कोई इतने खतरनाक मिनट नहीं मिले, देयर इज अ चांस ही माइट मूव ऑन फ्रॉम लिवरपूल इन दिस सीजन ओनली, बट जो जहां पे जैसी जरूरत थी वो उन्होंने वहां पे वैसा किया है भाई। अगर ग्रेजुअली ये बंदा फ्लोरियन वर्ड्स मूव्स टू राइट विंग, और वहां पे फिर उसके बाद अटैकिंग मिडफील्डर में आपको सबोत्सलाई आते हुए दिखते हैं, आपको मोहम्मद सलाह अगर ट्रांजिशन करते हुए दिखते हैं कि भाई हाँ अब उनकी एज हो रही है 1-2 साल बाद, वहां पे वो बेंच पे शिफ्ट करते हैं, तो आपके लिए बहुत एक फिर भी आपकी स्क्वाड स्ट्रेंथ बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। यू आर अपग्रेडिंग टू प्लेयर्स दैट आर करंटली इन योर स्टार्टिंग 11 एंड दैट शुड बी द स्कोप फॉर एवरी टीम। और फिर अगर बात आ गई कि भाई क्या वो ये स्पेंडिंग कर सकते हैं, वो कैसे मजाक बना सकते हैं एक मैनचेस्टर सिटी का, वो कैसे बना सकते हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड का, कि जब वो खुद इतनी महंगी महंगी साइनिंग कर रहे हैं, तो भाई आप ये चीज कॉन्टेक्स्ट में जरूर लो कि पिछले साल उन्होंने क्लोज टू नन कोई साइनिंग नहीं करी, दे लास्ट ईयर दे मेड नो साइनिंग इनटू देयर स्क्वाड, और फिर उसके बाद ये एक मामारदाशविली को साइन किया और उसके बाद उसे वापस भेज दिया। आप वो भी एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी देख सकते हो, मामारदाशविली को आप तब लेके आए हो जब आपके पास एलिसन ऑलरेडी है और कैलेहर ऑलरेडी था, अब आप कैलेहर को बेच चुके हो, उसके लिए आप एक सर्टन वैल्यू ऑलरेडी इंटीग्रेट कर चुके हो। आप ट्रेंट जैसे भी गया आपको 10 मिलियन उसके मिले, जो भी एक बात बता रहा हूँ, ठीक है, यू आर मूविंग ऑन फ्रॉम प्लेयर्स दैट डोंट वांट टू स्टे एट योर क्लब, और उसके बाद आप थोड़ा बहुत जो पैसा बेसिकली आप कैलेहर का अगर मैं बेस्ट एग्जांपल लूं तो भाई आपका सेकंड चॉइस गोलकीपर था, आप उसके लिए एक बहुत हेफ्टी प्राइस पॉइंट कमांड कर पाए हो। क्यों? क्योंकि अब आपके एक तो पहली बात आपके लिए वो सरप्लस हो चुका था, क्योंकि अब आपके पास ममारदाशविली है जो आपका सेकंड चॉइस गोलकीपर होने वाला है, और एलिसन है जो धीरे धीरे ट्रांजिशन आउट होगा फ्रॉम द टीम, ठीक है। अभी ही इज प्रीटी मच सर्टनली द स्टार्टिंग गोलकीपर फॉर लिवरपूल। तो भाई अगर आप ओवरऑल स्क्वाड की बात करोगे तो ये टीम प्रोग्रेस करी। अगर कल को एक करकेज आ जाता है, लेट्स से फॉर एग्जांपल एक करकेज आ जाता है, ठीक है, वो बंदा जब इस टीम में आएगा तो रॉबर्टसन आपका बेंच प्लेयर हो जाएगा। क्या वो सिमिकस से बेटर बेंच प्लेयर है? फॉर श्योर। क्या आपकी टीम में एक अपग्रेडेशन आया है? फॉर श्योर। क्या आपकी बेंच पे अपग्रेड आया है? फॉर श्योर। तो भाई ये होती है नेचुरल ट्रांजिशन, हाउ टू मेक योर स्क्वाड हेवियर, बेटर एंड विदाउट लूजिंग द क्वालिटी दैट यू स्टिल हैव। ये बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर हो जाते हैं। सेंटर बैक एक और ऐसी पोजीशन लगती है मुझे जहां पे शायद लिवरपूल साइन करे, बट अगर मैं बात करूं कि भैया इतने मोटे अमाउंट ही कैसे स्पेंड कर पा रहे हैं, अभी और साइनिंग करने के बारे में सोच रहे हैं, तो भाई वही वाली चीज है, दे वन द प्रीमियर लीग विदाउट मेकिंग एनी साइनिंग,
ठीक है। उससे पहले भी अगर आप देखोगे जो इनकी साइनिंग्स रही है विद रिस्पेक्ट टू द सक्सेस दे हैव हैड इन द चैंपियंस लीग और इन द प्रीमियर लीग और इन द काइंड ऑफ पोजीशन दे हैव एंडिंग अप इन प्रीमियर लीग, आप अगर उनके कॉम्पिटिटर से उनको कंपेयर करोगे तो दे हैव बीन नोवेयर नियर दीज टीम्स। आप अगर एक मैनचेस्टर यूनाइटेड से भी अगर लिवरपूल को कंपेयर करोगे तो 8 साल के टेन्योर में आपको दिखेगा कि लिवरपूल ने काफी लेस स्पेंडिंग करी है एज कंपेयर टू मैनचेस्टर यूनाइटेड, एंड हेंस दे हैव दिस लग्जरी, दे हैव दिस पीपीएफ वाला जो एक उन्होंने अकाउंट बना रखा है कि भैया हम हमारे पास अब ये मेच्योर हो चुका है और अब हम 8 साल बाद उस चीज़ में इन्वेस्ट कर सकते हैं। हमारे पिछले मैनेजर ने हमें वो एक स्क्वाड, एक वो बैकिंग बना के दे दी है कि हम नए मैनेजर को अब बैक कर सकते हैं जब सेकंड सीजन आफ्टर प्रूविंग हिमसेल्फ ही इज बीइंग अनाउंस्ड। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि हम एक नए बंदे को बैक कर रहे हैं जिसका शायद फ्यूचर इतना सर्टन ना हो, एक बंदा जिसने आपको एक ट्रॉफी जितवा दी है जो अब बहुत लग रहा है लंबे टाइम के लिए आपके क्लब में, अब आप अगर उसे बैकिंग करते हो इट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस एंड हेंस दिस इज सेंसिबल ट्रांसफर फ्रॉम लिवरपूल। भाई इट्स अ पन, आप जैसे लो। मुझे बताओ दोस्तों आपको क्या लगता है लिवरपूल साइनिंग फ्लोरियन वर्ड्स, हाउ डू यू टेक दिस? 150 मिलियन, इज ही वर्थ इट और नॉट? कमेंट सेक्शन में बनाए, लाइक करें इफ यू लाइक द वीडियो, if you liked what I said in this video, please do like the video and subscribe to the channel because we are growing and you would like to grow with us. So see ya in the next live stream. Bye bye and see you.